नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब है। कुछ जगहों पर बरसात हुई है और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। तो कहीं पर कम बरसात, कहीं पर ज़्यादा बरसात, ओले। उसके बाद फसलों की स्थितियां खराब हुई है और उसमें विशेष करके चना और मसूर की। बहुत सारी जगहों पर चना और मसूर के अंदर समस्याएं आना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो अगर आप चना और मसूर की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और चने और मसूर और अन्य फसलों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। चना और मसूर की फसल काफ़ी नाजुक फसल होती है दोस्तों। ज़्यादा नमी को ये सहन करती नहीं है। काफ़ी दिनों से लगातार मौसम खराब था। 11 बजे तक लगातार धुंध रहती थी, फिर उस धुंध में काफ़ी ओस होता था। उससे हम जैसे तैसे निपट ही रहे थे कि फिर मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में बरसात हुई। और बरसात भी कुछ जगहों पर इतनी घमासान हुई है कि फसलें पूरी सो गई। और कुछ जगहों पर तो ओले गिरे और कहीं पर तो ओले इतने ज़्यादा गिरे हैं कि फसलें ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर बरसात भी कम हुई है और ओले भी नहीं गिरे हैं, लेकिन फिर भी उन जगहों पर भी चना और मसूर के अंदर कुछ समस्याएं आ रही है। और ये समस्या आने का कारण है दोस्तों नमी। अब अपन देख सकते हैं कि फसल के अंदर पीलापन आ रहा है। पौधे ये देखिए, अब जैसे ये पौधा ये अभी एक आध दिन में ही ये मुरझाया और ये एक दो दिन में सूख जाएगा। अभी मुरझाया हुआ है, ताज़ा है, ये आज का ही है। अब ये मुरझाया हुआ है तो अपने को पौधे मुरझाए हुए लगते हैं, पीलापन दिखता है। लेकिन जब नज़दीक से देखने पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें फफूंद दिखाई देगी, फंगस दिखाई देगा। ये देखिए आप। और ये हुआ है नमी की वजह से, क्योंकि ये जो चना और मसूर की जो फसल है ये नमी को सहन नहीं कर सकती है। तो ये जो समस्या आएगी दोस्तों, या आ रही है, ये उस जगह पर आ रही है जहाँ पर पानी गिरा है और फसलें आड़ी पड़ गई है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन फसलें हैं। तो जो ज़मीन से टकराई हुई जो फसल है उसमें ये समस्याएं देखने को मिलेगी। अब बहुत सारी जगह पर मसूर और जो चने हैं वो आड़े पड़े हैं या ज़मीन से टकराए हुए हैं। अब जैसे कि हमने ये पौधा देखा, ये देखिए, ये मुरझाया हुआ है। अब इसको नज़दीक से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये इस चने के पौधे में यहाँ पर इसने सड़ान पकड़ ली है, इसमें ये सफ़ेद फफूंद लग गई है या फंगस लग गई है। अब ये जो पौधा है, इस पौधे की जो भोजन सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। ये पौधा रोगग्रस्त हो चुका है और इस पौधे को समय रहते अगर इसका उपचार कर लिया जाता, इस फंगस को ख़त्म कर दी जाती, तो ये पौधा मरता नहीं। अब इस पौधे को मरना पड़ेगा, सूखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? ये फंगस जो ये यहाँ पर लगी हुई है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नमी की वजह से कुछ इस प्रकार से फंगस लगने लगती है। हालांकि अगर अगर अभी की स्थिति में भी अगर अच्छी खासी धूप निकल जाए, अब हो क्या रहा है कि एक दिन धूप निकल रही है, एक दिन मौसम ख़राब है। अब एक आध दिन धूप निकली है, आधा एक दिन, और उसके बाद फिर से मौसम ख़राब हो गया, जिसकी वजह से लगातार फसल के अंदर नमी बनी हुई है। नीचे फसल उस पर ज़मीन के ऊपर टकराई हुई है। तो जहाँ तक ज़मीन की जो नमी है वो जाएगी नहीं, तो जो उस पर टकराई हुई फसल है वो सुरक्षित नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में और काफ़ी हद तक, और जो ज़्यादा समय तक टकरा चुकी है या ज़्यादा समय तक रह चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं फफूंद आ चुकी है और वो फफूंद धीरे धीरे करके फैलेगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हमारी जो फसल है उसको ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं छोटे मोटे हल्के फुल्के गेरे गेरी, ये कुछ इस प्रकार से इफ़ेक्ट हुए हैं।
तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों, जबकि ये इस प्रकार की सफ़ेद फंगस जो कि तने के ऊपर जगह जगह लग जाती है, ये देखिए, तो इस फंगस पर, और इसके अलावा एक फंगस और रहेगी दोस्तों, उसे अपनी भाषा में कहें तो काली मस्सी, जिससे कि पौधे के ऊपर काला पाउडर जम जाता है। तो वो काली मस्सी की भी समस्या आएगी दोस्तों। ये दो प्रकार की समस्याएं इसकी। मसूर पर काली मस्सी ज़्यादा आती है, चने के अंदर भी देखी जाती है। हालांकि ये वाली समस्या ज़्यादा रहेगी और उसके ये वाली समस्या चने में ज़्यादा देखने को मिलेगी, सफ़ेद फंगस वाली, और मसूर के अंदर काली मस्सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इन दोनों समस्याओं के ऊपर जो नेटिव फंगिसाइड है दोस्तों, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल है, और टेबुकोनाजोल सबसे ज़्यादा मात्रा में है उसके अंदर, बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा इसके अंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा काफ़ी हद तक हमारी फसल में। अगर मौसम खुलता है दोस्तों तो नहीं तो अगर इसका स्प्रे कर दें, फिर से अगर पानी गिर जाता है, फिर से नमी बनी रहती है रेगुलर, तो यहाँ पर कोई दुनिया का फंगिसाइड या दुनिया की कोई दवाई भी इसको फफूंद लगने से नहीं बचा सकती। हाँ, अगर मौसम खुलता है और उसके बाद जो ये पौधे इफेक्ट हो गए हैं, इस पर अगर हम टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल में जो नेटिव फंगिसाइड है उसका अगर हम उपयोग करते हैं, उसके अलावा दोस्तों, नेटिव के अलावा यहाँ पर हम कस्टोडियो फंगिसाइड ले सकते हैं। कस्टोडियो फंगिसाइड भी काफ़ी अच्छा काम करेगा दोस्तों। और जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं नहीं हैं, आप फसल को चेक कर लें कि ये इस प्रकार से, जहाँ पर फफूंद नहीं है, फसल भी आड़ी नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी फसल के अंदर पीलासपन आ रहा है, फसल आड़ी नहीं पड़ी है, लेकिन ये इस प्रकार से हल्का हल्का, ये इस प्रकार से, ये जो देख रहे हैं आप, इस प्रकार से पीलासपन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रैक्सर फंगिसाइड ले सकते हैं दोस्तों। अब जैसे ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर फफूंद नहीं लगी है, ये देखिए आप, फफूंद नहीं लगी है, लेकिन ये पीलासपन आना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रैक्सर फंगिसाइड ले सकते हैं। प्रैक्सर फंगिसाइड क्या करेगा? हाँ, सबसे पहले कि ये जो पीलासपन आया, ये किस वजह से आया? ये इस वजह से आया दोस्तों कि ये जो पौधे हैं, इनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो अवरुद्ध हो गई है। ऐसी स्थिति में जो हम इसकी प्रैक्सर फंगिसाइड देंगे, तो प्रैक्सर फंगिसाइड इनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संचालित कर देगा, और मौसम में लगातार ठंडक बने रहने की वजह से ये जो चने की फसल होती है, चने की फसल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, तो पौधा क्या करता है कि धीरे धीरे करके पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रैक्सर फंगिसाइड ले सकते हैं, हल्की फुल्की मात्रा में भी ले सकते हैं, केवल हमको इसको थोड़ा सा इशारा देना है, इसको बूस्ट करवाना है दोस्तों। तो यहाँ पर ज़्यादा विशेष अगर समस्या नहीं है तो हम प्रैक्सर फंगिसाइड ले सकते हैं। हाँ, अगर उस प्रकार की अगर फफूंद लगी है, तो अगर आप प्रैक्सर फंगिसाइड लेते हैं, तो प्रैक्सर फंगिसाइड इस प्रकार की फफूंद पर काम नहीं करेगा। उस पर आपको जो नेटिव फंगिसाइड है वो सबसे बढ़िया काम करेगा, या फिर कस्टोडियो काम करेगा वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति के अनुसार हम फंगिसाइड का उपयोग करें कि हम कौन सा फंगिसाइड लें। और उसके अलावा दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में अगर हम हल्की सी मात्रा में NPK 5234 ले लें, तो NPK 5234 क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर कि जो फास्फोरस और पोटास है वो हमारी फसल के अंदर बीज भराव में सहायक होंगे। उसके अलावा ये जो पौधा है, पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो गई थी, बंद सी हो गई थी, उसमें क्या करेगा कि उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ये तेज करेंगे। पौधे की भोजन बनाने की जो भूख है उसको ये बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर NPK 5234 बहुत ही शानदार काम करेगा इसी परिस्थितियों में दोस्तों। तो एक तो हो गया हमारा फंगिसाइड, नेटिव, कस्टोडियो या प्रैक्सर, इनमें से कोई एक फंगिसाइड। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा NPK 5234। अब NPK 5234 हमें कितना लेना है दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में?
NPK 52-34 हमें लेना है, क्योंकि अभी की स्थिति में जो चने और मसूर है, अधिकतर हमारे किसान भाइयों का चना और मसूर ये मान के चलिए आपकी घेंटियों पर और फूलों पर है। जो मसूर के अंदर पापड़ियाँ बनने लगी है, 70%, 50%, 60% पापड़ियाँ मसूर के अंदर बन चुकी है अधिकतर जगह पर। और उसके अलावा चने में अधिकतर जगह पर चने फूल पर चल रहे हैं, 50%, 60% फूल पर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो NPK 52-34 है उसका डोज हम यहाँ पर 200 या 250 ग्राम बीघे के हिसाब से, और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 500 मतलब 400 या 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से हम इसका डोज रखें। एक बार हमने पहले ले लिया है तो भी यहाँ पर हम NPK 52-34 ले सकते हैं। ये हमारी फसल को मदद ही करेंगे, पोषण ही देंगे, नुकसान कुछ नहीं है। सिर्फ हम डोज ज़्यादा हेवी ना रखें, डोज अगर हम लिमिट का रखेंगे तो हमारी फसल को काफ़ी मदद करेंगे ये। इस समस्या के समाधान के लिए फंगिसाइड और NPK 52-34 काफ़ी है। ये काफ़ी हद तक हमारी फसल के लिए मददगार होंगे। लेकिन जब अगर हम स्प्रे कर ही रहे हैं तो जो अन्य दूसरी समस्याएं हैं हम उसको भी ध्यान में रखकर उन चीज़ों को भी अगर ऐड कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जो मसूर है, मसूर की फसल अधिकतर जगह पर पापड़ियों पर है, और जो चने की फसल है वो भी 40-50% घेंटियों पर है। तो ऐसी स्थिति में हमारी फसल के अंदर फल की जो साइज़ है वो सही बने, फल का आकार सही हो और फल अपनी मूल अवस्था में जाए। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर फल के निर्माण के लिए ले सकते हैं दोस्तों बोरान। तो यहाँ पर हमें बोरान कितना लेना है? बोरान लेना है दोस्तों हमें पर लीटर पानी पर 1 ग्राम। मतलब कि आपकी टंकी अगर 15 लीटर की है तो उसमें 15 ग्राम आपको बोरान लेना है, और अगर आपकी टंकी 20 लीटर की है तो 20 ग्राम उसमें बोरान लेना है। उस हिसाब से आपको बोरान का डोज रखना है। इस डोज को बढ़ाना नहीं है, चाहे तो आप थोड़ा बहुत और कम कर लें। क्योंकि और उसके बाद स्प्रे में सावधानी रखें, डबल स्प्रे कहीं ना करें। अगर हल्का फुल्का अगर कहीं कम भी रह गया है तो ठीक है चलेगा, लेकिन डबल स्प्रे कहीं पर भी ना करें। चौथा लेना है दोस्तों हमें कीटनाशक, और कीटनाशक लेना है हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से। बहुत सारी जगह पर जो चने की फसलें उगाती थी वहाँ पर चने की फसल के अंदर घेंटियाँ बन गई हैं, तो वो अच्छा हेवी वाले कीटनाशक ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर चने की फसल 70% फूलों पर, 60%, 50% फूलों पर है, तो वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल हल्के वाले कीटनाशक का चयन करें, जिससे कि इल्ली भी मर जाए और हमारे फूलों पर भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों फूलों की स्टेज पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि किस दवाई का हम चयन करें, किस दवाई का चयन नहीं करें, कि कौन सी दवाइयाँ हमारे जो चने की फसल है उसके फूलों को नुकसान करेगी या नहीं करेगी। तो ये सोच समझकर हमें दवाइयों का चयन करना चाहिए, ताकि कि हमारी जो चने की फसल है उसके जो फूल हैं वो मरे नहीं, मुरझाए नहीं, और फसल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा हेवी कीटनाशक ना लेकर हम हल्का वाला कीटनाशक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इमामेक्टिन ले सकते हैं, और जिनके यहाँ पर पूरी तरीके से घेंटियाँ बन चुकी हैं तो वो कोरोजन जैसे हेवी जो टेक्निकल है वो ले सकते हैं। प्रोफेनोफॉस 50 इसी ले सकते हैं, क्लोरोफास 55 ले सकते हैं। ऐसे कीटनाशक वो ले सकते हैं। हेवी कीटनाशक का वो चयन कर सकते हैं, अलिका का चयन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो फसल है वो किस परिस्थिति के ऊपर है, तो हम परिस्थिति के अनुसार कीटनाशक का चयन करें। आपकी फसल के अंदर अगर ज़्यादा नुकसान नहीं है दोस्तों तो मौसम को पूरी तरीके से खुल जाने दें। अभी 2-1 दिन और मौसम ख़राब रहेगा, तो मौसम को पूरी तरीके से खुल जाने दें और उसके बाद ही स्प्रे करें दोस्तों। क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और हम स्प्रे करें और मौसम फिर ख़राब हो जाए तो हमारी दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयों का हमें भी अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिले तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो देख लें, परिस्थितियों के अनुसार आप काम करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो। नमस्कार दोस्तों।